नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद आज तक देश में इतने सारे जो केसेस हुए हैं जिसमें सोशल मीडिया की वजह से लोगों को न्याय मिला है, जिसमें कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे वो लोग हैं जिनके साथ इतना कुछ हो जाता है पर वो चीज़ें कई बार बाहर नहीं आती है। पर सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जिसने आज तक ना जाने कितने केस को सॉल्व करवा दिया होगा, कितने लोगों को न्याय दिलवा दिया होगा। और आज फिर एक ऐसा मामला निकल के आ रहा है जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो निभाई है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया की वजह से मात्र 17 साल की एक बेटी को न्याय मिल गया, उस माँ को न्याय मिल गया जो हर जगह घूम रही थी, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, चाहे फिर वो प्रशासन हो या शासन हो, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। पर उस माँ को न्याय मिल गया। ऐसा क्या हुआ उस माँ के साथ? और ये खबर जो आपको मैं सुनाने वाला हूं ये ऐसी खबर है जिसको पूरे देश ने जान लिया, पूरे देश ने पहचान लिया। पर जिस देश में ये कुछ हुआ उस देश की मीडिया से लेकर वहां के प्रशासन तक ने इस बात पे बिलीव ही नहीं किया। कहाँ का है ये मामला? आपको बता दिया जाए, एक ऐसा मामला जो पूरे देश में छाया हुआ है इस समय, और ये मामला निकल के आ रहा है कजाकिस्तान के पास एक इलाका है जिसका नाम सरियागाश है। सरियागाश के पास एक जगह है तुर्किस्तान। तुर्किस्तान में एक माँ जो हर पुलिस स्टेशन घूम आई, हर वो शख्स से मदद मांग गई पर किसी ने मदद नहीं करी, जो अपनी 17 साल की बेटी को साथ लेकर भटकती रही। पर किसी ने उस माँ की और उस बेटी की और देखा तक नहीं, किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी ने उनकी बात पर बिलीव भी नहीं करा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस बेटी के साथ? कहा जा रहा है कि वो जो बेटी थी उसकी उम्र मात्र 17 साल है, 10th क्लास की वो स्टूडेंट है। एक दिन वो बाजार जाती है सामान लाने के लिए और बाजार से, मार्केट से सामान खरीदारी करने के बाद वो एक टैक्सी करती है। टैक्सी ड्राइवर को बताती है एड्रेस और वहाँ पर किराया तय होता है कि इतना किराया लगेगा, और पूरा तय होने के बाद वो गाड़ी में बैठती है। टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि मुझे यहाँ पर जाना है, आप यहाँ पर छोड़ देना। पर थोड़े ही आगे जाकर वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो रास्ता बदल लेता है। अब ये देखने के बाद वो 17 वर्षीय लड़की को अपने घर का रास्ता पता था और वो टैक्सी ड्राइवर से कहती है, ये रास्ता कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ पर नहीं जाना, हमारे घर का रास्ता तो इस साइड से है। टैक्सी ड्राइवर कई सारे बहाने बनाता है, बहाने बना के बोलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ से घुमा के लेके जाऊंगा मैं आपको। और ये सब बातें कई देर तक चलने के बाद वो 17 वर्षीय लड़की टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि आप सीधा मेरे घर लेके चलो वरना मैं चिल्लाऊंगी, और वो रोने भी लग जाती है। और ये सब देखने के बाद टैक्सी ड्राइवर बेटी को बोलता है, आप रो मत, मैं आपको घर पर ही पहुंचाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसको कहकर वो उस बेटी को पानी की बोतल देता है, बोलता है आप रो मत, पानी पियो, मैं आपको घर ही लेके चल रहा हूं। ये बोलकर वो बेटी पानी तो पी लेती है पर 2 घुट पानी के बाद ही वो बेटी को समझ नहीं आता कि उसको हो क्या रहा है। वो जब तक बेटी समझती तब तक उस बेटी की जब आंखें खुली तो वो एक तालाब के पास पड़ी हुई थी, और तालाब के पास वो बेटी जब गिरी हुई थी, लेटी हुई थी, तब उसके आसपास करीब 4 से 5 लोग मौजूद थे और उस बेटी के ऊपर एक भी क्लोथ नहीं था। सोचिए क्या हुआ उस बेटी के साथ। और उन 4-5 लोगों में से एक शख्स कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और ये सब देखने के बाद वो बेटी कुछ बोलती या चिल्लाती या फिर किसी को रोकती उससे पहले दोबारा से वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं 2-3 घंटे के बाद, तो कहा जा रहा है कि वो बेटी एक बंद कमरे के अंदर मिलती है, जहां पर उसको एक आवाज आती है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं जल्दी आ जाओ अंदर, यहाँ पर एक लड़की है। और ये सुनते ही उस बेटी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सा शख्स ये सब बोल रहा है। ये जानने के बाद वो बेटी जैसे ही देखती है दरवाजे के अंदर कोई शख्स आ रहा है तो बेटी सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढती है, पर यहाँ पर उस कमरे में उस बेटी के कपड़े थे ही नहीं, मतलब कोई भी क्लोथ वहाँ मौजूद ही नहीं था और बिना क्लोथ के उसको वहाँ पर रखा गया था। जिसके बाद एक एक करके वहाँ पर लोग आते हैं और फिर वो बहुत कुछ करते हैं, और ऐसा करने के बाद घंटों बीत जाते हैं और लोग आते रहते हैं। पहले 3-4, फिर 5-6, फिर 10, फिर 12, और ऐसे कर करके 10, 20, 30, 40, 50 घंटे बीतते जाते हैं, 1-2 दिन निकलते जाते हैं। 96 घंटे तक ये सब होता रहा, मतलब 96 आवर, ऑलमोस्ट 4 दिन तक। 4 दिन तक करीब उस जगह पर 17 लोग आते जाते रहे और ये सब सिलसिला चालू रहा। इसके बाद उस बेटी ने खाना मांगा, पानी मांगा, पर पानी के नाम पर 2 बूंद और साथ में
खाने के नाम पर शायद एक कटोरी ही खाना उसको मिलता था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस बेटी ने कई बार लोगों से बोला कि मेरे क्लोथ दे दो, कई बार बहुत सारी बातें बोली, पर किसी ने उस बेटी की ऊपर या उस बेटी की बातों पर विश्वास ना करके देखा तक नहीं और वो अपना काम करके वहां से निकल जाते थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 4 दिन के बाद उस बेटी को एक रास्ते पर छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ से तुम अपने घर चली जाओ। अब उसको एक ऐसी जगह पर छोड़ा जाता है जहां से उसको यही नहीं पता कि वो किस इलाके पे मौजूद है, तो वो जाएगी तो जाएगी कहां पर। अब ये सब देखने के बाद कहा जा रहा है कि उस बेटी को कई सारे रास्ते भटकने पड़ते हैं, जिसके बाद एक तरफ उसकी मां पिछले 4 दिन से हर घर को तलाश चुकी है, हर रिश्तेदार से पूछ चुकी है, हर दोस्त से पूछ चुकी है, पर कहीं भी उसकी बेटी का अता पता नहीं था। पर अचानक से 4 दिन के बाद वो बेटी घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि वो बेटी जैसे ही मां के पास गई वो सब चीजें मां को बताती है और ये सब सुनने के बाद मां उसी टाइम वहां के जो लोकल थाना है वहां पर जाते हैं। जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो कहा जा रहा है कि वहां की जो पुलिस है उसने इस पूरी बात में विश्वास ही नहीं किया और इस पूरे मामले को सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। ये बोल दिया कि हाँ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और ऐसे कर करके महीनों बीत गए। नवंबर 2021 आ जाता है पर यह मामला चलता रहा। इसके बाद कहा जा रहा है कि उस मां को दिख गया कि यहां पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आखिरकार ये मदद मांगे तो किससे मांगे। तो कहा जा रहा है कि जिस इलाके में वो मां रहती थी वहीं पर एक शख्स था जो कहा जा रहा है कि लोकल रिपोर्टर था और उसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट पूरे दुनिया में फैल गई। मां ने उस रिपोर्टर को, लोकल रिपोर्टर को घर पे बुलाया, उसके सामने सारी बातें रखी कि हमारे साथ ये बीता है, ये तुम एक बार सोशल मीडिया पे चला दो शायद कुछ हो जाए। और उसने जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे चलाई, आप यकीन नहीं करोगे, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप से लेकर कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर ये रिपोर्ट ना पहुंची हो, जहां पर ये न्यूज़ ना पहुंची हो। इसके बावजूद कजाकिस्तान की जो पुलिस है वो अभी भी यही कह रही है कि हम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो। सवाल ये उठता है पूरे देश में ये मामला फैल चुका है, किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम लोग कोई भी ऐसी बड़ी खबर जान ही ना पाते और पहचान ही ना पाते कि आखिर किसका कितना असली चेहरा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जो लोग सोशल मीडिया को मजाक समझते हैं, सोशल मीडिया की ताकत वो ताकत है जो ताकत आप जिंदगी में नहीं पा सकते। और सोशल मीडिया को अगर सीरियस वे में देखा जाए तो सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो आपकी आवाज़ देश के शासन और प्रशासन तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया वो ताकत है जो आपका एक ट्वीट प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जा सकता है। आपका एक ऐसा ट्वीट जो देश को सुधारने में थोड़ी सी भूमिका निभा सकता है। ये है सोशल मीडिया की पावर। सोशल मीडिया को सही तरीके से अगर आप यूज़ करें तो ना जाने कितने लोगों की मदद हो जाए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ नहीं है मदद करने को, सिर्फ एक सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोगों की इतनी मदद कर सकते हैं जितनी मदद शायद ही कोई कर पाए। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं या फिर सोशल मीडिया पे आपका दबदबा थोड़ा सा भी है तो आप लोगों की मदद करना चालू करिए, क्योंकि एक मदद शायद वो सोशल मीडिया जो आप चला रहे हो उसकी पूरी की पूरी जो भूमिका है वो अदा हो जाए। उम्मीद करूंगा आप लोगों की मदद जरूर करेंगे और ऐसे मामलों को देश के सामने लेकर आएंगे ताकि जब आपके देश की सरकार कोई भी बात को ना सुने तो कम से कम पूरे देश की सरकार है तो आपकी बात सुने। और जब पूरे देश की आवाज़ आपकी सरकार तक पहुंचेगी तो जरूरी है कि आपकी देश की सरकार भी वो आवाज़ को सुनेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।